हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 2 की इंग्लिश मैरीगोल्ड, जिसमें हम यूनिट 1 टू यूनिट 4 सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट 5 का जो फर्स्ट लेसन है जू मैनर्स, हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था हमने। अब हम करेंगे यूनिट 5 का ही जो सेकंड लेसन है फ़नी बनी, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, फ़नी बनी जैसा आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो बनी है हमारी इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है रैबिट। रैबिट होता है खरगोश, तो रैबिट का इसमें नाम है बनी। और फ़नी क्यों लगाया है? फ़नी यानी मजाक, मस्ती, मज़ेदार। तो और इसका अजीब भी होता है, अजीब रैबिट। तो इसे अजीब क्यों बोला है इस स्टोरी में? क्योंकि आपने बहुत पहले या अब कभी एक स्टोरी सुनी होगी, भागो भागो आसमान गिरने वाला है। तो इसी से रिलेटेड है हमारी आज की ये स्टोरी फ़नी बनी। देखो, रैबिट जो होता है बहुत नॉटी होता है, उछल कूद करता है। और इस स्टोरी में रैबिट ने क्या किया है, एक सिंपल सी घटना है जिस पर उसने ध्यान ना दे करके अपनी बेवकूफ़ी से ही अपनी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स की जान गंवा दी। यदि रैबिट थोड़ी सी भी समझदारी से काम लेता तो रैबिट की और उसके फ्रेंड्स की जान बच जाती। और इस स्टोरी में एक है फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो लोमड़ी जो है ना, वो रैबिट को और स्मॉल एनिमल्स को बाइट कर लेता है, उनको खा लेता है। तो रैबिट ने क्या किया है, उसकी बातों में आ गया है। तो उसने ये नहीं समझा कि ये तो हमारा एनिमी है, शत्रु है, हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन वह उसकी बात मान लेता है। तो यदि वह उसकी बात नहीं मानता तो खरगोश की और उसके सारे फ्रेंड्स की जान बच जाती। तो इस स्टोरी को और अच्छे से समझने के लिए हम रीड करते हैं हमारा यूनिट 5 का सेकंड लेसन फ़नी बनी। फ़नी बनी। देखो, ये है रैबिट, इसका नाम है बनी। और ये ट्री है, इस ट्री पर नट्स लगे हुए हैं। नट होता है एक ऐसा फ्रूट जिसके ऊपर का जो कवर होता है बहुत हार्ड होता है, जैसे अखरोट है, आलमंड है। तो ये जो रैबिट है इसके ऊपर एक फ्रूट गिर जाता है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। वन डे अ नट फेल ऑन फ़नी बनी। एक दिन एक नट यानी एक हार्ड कवर वाला फ्रूट फ़नी बनी के ऊपर गिर जाता है। ये देखो, गिर रहा है इसके सिर के ऊपर। आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फ़नी बनी। अब इसके ऊपर फ्रूट गिर जाता है तो इसको चोट लगती होगी। तो चोट लगने से ये बोलता है, इसको दर्द होता है तो बोलता है आउच। ठीक है, तो फिर ये बोलता है द स्काई इज गोइंग टू फॉल आउच, आसमान गिरने वाला है। सैड फ़नी बनी ने कहा, आई मस्ट टेल द किंग, मुझे जल्दी ही राजा को बताना चाहिए कि आसमान गिरने वाला है। ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी। जब वह राजा को बताने के लिए जा रहा था तो रास्ते में वह मिलता है हैनी पैनी से। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फ़नी बनी। फ़नी बनी ने हैनी पैनी को बताया कि आसमान गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सैड हैनी पैनी। हैनी पैनी ने बोला, मैं भी साथ चलूँगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सभी राजा को ढूंढने के लिए चल पड़े। सून दे मेट कॉकी लॉकी, जल्दी ही वह कॉकी लॉकी से मिलते हैं। ये देखो, ये रैबिट है, ये हैनी पैनी मिल गई। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फ़नी बनी। फ़नी बनी ने बोला, रैबिट ने बोला कि आसमान गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, मैं भी साथ चलूँगी। सैड कॉकी लॉकी, कॉकी लॉकी ने बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सभी राजा को ढूंढने के लिए चल पड़े। ऑन द वे दे मेट लकी डकी। जब वह जा रहे थे तो रास्ते में मिलते हैं लकी डकी से। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फ़नी बनी। फ़नी बनी बोलता है, आसमान गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सैड लकी डकी। लकी डकी भी बोलते हैं कि मैं भी साथ चलूँगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सभी राजा को ढूंढने के लिए चल पड़े। ऑन द वे दे मेट पॉसी गॉसी। अब वह रास्ते में सब मिलकर जा रहे हैं तो फिर उन्हें मिलता है पॉसी गॉसी।
द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी बनी। फनी बनी ने बोला कि आसमान गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, मैं भी साथ चलूँगी। सैड पॉसी गौसी, पॉसी गौसी ने भी बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। एंड ऑफ द वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सभी राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, जब वह जा रहे थे तो रास्ते में मिलते हैं वॉक्सी फॉक्सी से। देखो ये है वॉक्सी फॉक्सी, और ये रैबिट हो गया फनी बनी, ये सारे इसके फ्रेंड्स हैं जो रास्ते में मिले थे। अब ये सभी राजा को ढूंढने जा रहे हैं, तभी वॉक्सी फॉक्सी मिल जाता है। वॉक्सी फॉक्सी इनसे बिग एनिमल है ना, ये इन सबको खा लेता है। तो एक तरह से जो वॉक्सी फॉक्सी है वो इनका एनिमी हो गया, शत्रु हो गया। अब देखो क्या है आगे स्टोरी में। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू टेल द किंग। अब वॉक्सी फॉक्सी मिला है तो दे ऑल सेड, सभी मिलकर के बोलते हैं आसमान गिरने वाला है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, हम राजा को बताने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हेयर, राजा यहाँ रहता है। सैड वॉक्सी फॉक्सी, वॉक्सी फॉक्सी ने बोला कि राजा यहाँ रहता है। फॉलो मी, मतलब कि मेरे पीछे आओ। अब देखो वॉक्सी फॉक्सी ने बोला कि मेरे पीछे आओ, राजा यहाँ रहता है। अब यदि रैबिट अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करता तो बोलता कि अरे ये तो एनिमी है हमारा, हम इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, हम क्यों इसके पीछे पीछे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं उसने सोचा, और वह वॉक्सी फॉक्सी को फॉलो करने लगा। एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी, और जब इन सभी ने वॉक्सी फॉक्सी को फॉलो किया, यानी कि उसके पीछे पीछे जाने लगे, तो फिर क्या होता है देखो। फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पॉसी गॉसी, इन सभी का अंत हो गया, यानी कि उसने इन सभी को खा लिया। तो ये थी हमारी कहानी, एक लिटिल स्टोरी है जिसमें रैबिट के ऊपर एक नट गिर जाता है। वह चाहता तो ऊपर देखता, अरे मेरे सिर पर क्या गिरा है, तो ऐसा ना करके उसने बस बोल दिया आसमान गिरने वाला है, भागो भागो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे इसके न्यू बर्ड्स हैं, तो हमें न्यू बर्ड्स को देख लेते हैं। नट, नट एक क्या है, फ्रूट है, जैसे अखरोट। तो ऐसी फ्रूट्स जिनके ऊपर एक हार्ड कवर होता है वो नट है। आउच, आउच यानी आहा या दर्द को दर्शाने वाला शब्द। मैट, मैट यानी होता है मिला। आई एम, ए एम का शॉर्ट फॉर्म है। आइल, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। ओ डबल एफ, ऑफ मीन्स होता है बंद। और वी आर, ए आर, वी आर का शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है हम हैं। बर्ड मीनिंग नट, अखरोट। आउच, दर्द को दर्शाने वाला शब्द। टू फॉल, नीचे गिरा। मैट, मिला। स्काई, आसमान। टेल, बताना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीडिंग इज़ फन, यहाँ ये फिलअप है। वन डे, फिर ब्लैंक, अ नट द स्काई फेल ऑन फनी बनी। तो आपने स्टोरी रीड की है अच्छे से, तो अब बताओ एक दिन फनी बनी के ऊपर क्या गिरा था, नट गिरा था, स्काई गिरा था। तो नट गिरा था ना, तो हम यहाँ लिख देंगे अ नट। फनी बनी वॉन्टेड टू टेल, फनी बनी बताना चाहता था। वॉट ही सॉ, कि उसने क्या देखा, किसको बताना चाहता था। द किंग, द कॉक, द स्काई। तो फनी बनी राजा को बताना चाहता था, तो हो गया द किंग। हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी, आपने अच्छे से स्टोरी रीड की है तो आप बताओगे कि ये जो सेंटेंसेस है वो इस स्टोरी में किसने बोले हैं। तो देखो ये सेंटेंस किसने बोले हैं। फर्स्ट है हमारा आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, आह आसमान गिरने वाला है। ये बात बोली थी फनी बनी ने, तो हम लिख देंगे फनी बनी। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे राजा को बताना चाहिए, ये भी फनी बनी ने बोला था। द किंग लिव्स हेयर, राजा यहाँ रहता है, ये बोला था वॉक्सी फॉक्सी ने। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ये भी बोला था वॉक्सी फॉक्सी ने। वॉट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, अब बताओ इस स्टोरी के एंड में सभी एनिमल्स का क्या हुआ था। तो हम लिखेंगे, देखो एंड में क्या हुआ था, जो वॉक्सी फॉक्सी थी ना
उसने सभी एनिमल्स को खा लिया था, तो हम लिख देंगे वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम इन द एंड। लेट्स लिसन, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको सुनते हैं। फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पैनी, पॉसी गॉसी, वॉक्सी फॉक्सी, ये सारे नाम हैं जो हमारी इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं। से अलाउड, आउच, पाउच, काउच, फॉलो, हॉलो, स्वेलो, डाउन, टाउन, फ्राउन, ब्रे, क्ले, स्वे। तो आप देख रहे हो ये 4 बॉक्सेस हैं और 4 बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जब इनको रीड्स करोगे आप, तो आप देखोगे कि जो ये बॉक्स हैं इसमें एवरी बॉक्स में डिफरेंट साउंड के वर्ड्स हैं। जैसे कि ये वाला बॉक्स है, तो इसमें जो ये 3 वर्ड्स हैं इनका सेम साउंड है, और ये जो 3 हैं इनका सेम है, इनका सेम है, इनका सेम है। तो आप इनको रीड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स राइट सर्कल द ऑड वन आउट। आप यहाँ कुछ वर्ड्स देख रहे हो, ये 1 2 3 4 रेक्टेंगल हैं, इनमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है ऑड वन पर। इसमें क्या है देखो, जैसे ये बन, सन, फन, गन और ये ONE 1। तो आप इनको देख रहे हो कि ये जो वर्ड्स हैं 4 वर्ड हैं, इनका सेम साउंड है, और ये जो लास्ट है ये सेम है, इनसे थोड़ा डिफरेंट है, इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट है। इन सभी में यू आया है सेंटर में, जैसे BUN बन, SUN सन, FUN फन, GUN गन, और ये है ONE 1। तो हम इस पर सर्कल लगा देंगे, ये है इसका ऑड। अब ये सेकंड वाला है, इसमें है BED बैड, FED फैड, LED लेड, SAID सेट, RED रेड। तो ये 1 2 3 4 ये सेम है, और ये SAID जो है ये सेट डिफरेंट है, तो इस पर सर्किल लगा देंगे। ऐसे ही मी, बी और वी, ये जो डिफरेंट है टी, तो इस पर लगा देंगे। वे, से, हे, पे, ये चारों वर्ड सेम है, इन सभी में सेंटर में ए है, ये है THEY दे, ये डिफरेंट है, तो इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें से हमको एक डिफरेंट वर्ड्स निकालना है और उस पर सर्कल लगा देना है। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। देखो यहाँ ये जो वर्ड्स हैं हमें इनके अपोजिट्स लिख देना है यहाँ पर, और फिर ये जो अपोजिट्स हमने लिखे हैं उनके हमें यहाँ सेंटेंसेस बना देने हैं। तो देखो सबसे वर्ड फर्स्ट है फैट, FAT फैट। फैट मीन्स होता है मोटा, तो फैट का अपोजिट क्या होगा, मोटे का अपोजिट होता है पतला, मतलब थिन। तो THIN थिन, थिन मीन्स पतला। तो हमें अब इसका सेंटेंस बना देना है, तो हम लिख देंगे दिस इज़ अ थिन शीट ऑफ पेपर, यह एक पतला पेपर है। फॉल, FALL फॉल, फॉल मीन्स नीचे की ओर गिरना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा राइज, ऊपर की ओर उठना, RISE राइज। तो सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है स्टार्ट, START स्टार्ट। स्टार्ट मतलब कुछ काम शुरू करना या स्टार्ट करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टॉप, यानी रुक जाना। तो हम सेंटेंस बना देंगे प्लीज़ स्टॉप एट द रेड लाइट, लाल बत्ती के सामने रुक जाइए। नेक्स्ट है कम, COME कम। कम मीन्स आना और गो मीन्स जाना, तो हम सेंटेंस बनाएंगे गो का, यू मे गो, तुम जा सकते हो। बिग, BIG बिग, बिग मीन्स बड़ा, तो इसका हो जाएगा स्मॉल, SMALL स्मॉल, तो हो जाएगा ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, यह एक छोटा बच्चा है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपने स्टोरी अच्छे से रीड कर ली है और आपको समझ में आ गई है, तो आप ये फिलअप्स कर पाएंगे। देखो हम इसको रीड करते हैं। आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट। हमने क्या किया है, एक फ़नी रैबिट की फ़नी स्टोरी सुनी है। वन डे, एक दिन, अ नट फेल फॉल ऑन हिज हेड। तो फेल या फॉल, तो उसके ऊपर गिरा था ना, तो हम लिखेंगे फेल, FELL फेल। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द स्काई इज या वॉज फॉलिंग, तो क्या आएगा, इसमें आएगा वॉज। सो ही, इसलिए, गो वेंट टू टेल द किंग, वेंट टू टेल द किंग। ऑन द वे, रास्ते में,
ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, वह अलग अलग एनिमल से मिला। ऑल ऑफ देम जॉइंड हिम, सभी ने उसको ज्वाइन कर लिया। एट लास्ट दे मेट अ क्लेवर फॉक्स, और सबसे लास्ट में वह मिले एक क्लेवर फॉक्स से, मतलब चालाक लोमड़ी से। इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड एट देम ऑल अप, वह उन सबको फॉरेस्ट में ले गई और क्या किया, एंड में सबको खा लिया। तो ये होगी हमारी स्टोरी का पार्ट। ये फिलअप्स हैं, ये 2 वर्ड दे रखे हैं, हमें इसमें से करेक्ट वर्ड को चूज़ करके इस फिलअप्स में फिल कर देना है। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, ये 4 सेंटेंसेस है। इसमें क्या है, ये सेंटेंसेस सीक्वेंस में नहीं है, सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे लिख दिया है, तो हमें इन्हें सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये है ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे, तो ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, हमें इसे सेंटेंस में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिख देंगे वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, एक दिन फनी बनी के ऊपर एक नट गिरा था ना। फॉलिंग डाउन द स्काई इज सैड फनी बनी, इसका सेंटेंस बन जाएगा द स्काई इज फॉलिंग डाउन सैड फनी बनी। किंग आई मस्ट द टेल, अभी कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मीनिंग नहीं होता है इसका, तो हम इसका मीनिंग बना देंगे इसका सेंटेंस बनाने के बाद। आई मस्ट टेल द किंग। लिव्स हेयर द किंग, कोई मतलब नहीं होता है इसका, इसका सेंटेंस बना देंगे द किंग लिव्स हेयर, मतलब राजा यहाँ रहता है। चेंज ओनली 1 लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है FELL फेल, तो हमें इसका एक वर्ड चेंज कर देना है, F की जगह कुछ और लिख देंगे और एक राइमिंग वर्ड हो जाएगा। जैसे कि हो जाएगा FELL फेल, तो TELL टेल, फेल टेल, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। अब ये है डाउन है, तो डाउन का राइमिंग वर्ड हम क्या बना देंगे, डाउन का हम लिख देंगे टाउन, तो DOWN डाउन और TOWN टाउन। ऐसे ही यहाँ है मैट, MET मैट, इसका हो जाएगा नेट, NET नेट, WAY वे, SAY से। ऐसे ही हो जाएगा किंग, किंग का क्या बना देंगे, रिंग, RING रिंग। SOON सून, तो ये हो जाएगा MOON मून या NOON नून। BAT बैट, हम लिख देंगे RAT रैट। तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स, हमने 1 वर्ड चेंज करके इसी का सिमिलर राइमिंग वर्ड्स बना दिया। लेट्स डू, लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। आप यहाँ पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर है, तो हमें क्या करना है, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये क्या है और हमें इसका नेम यहाँ पर लिख देना है। तो देखो ये किसका पिक्चर है, ये है हैन का बेबी, ये है हैन, तो हम यहाँ लिख देंगे HEN हैन। ऐसे ही ये हैन का बेबी हो गया, तो हैन के बेबी को हम बोलते हैं चिक, CHIC के चिक। और ये है कॉक, कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, कॉक मीन्स मुर्गा, तो ये हो जाएगा COC के कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा। ऐसे ही ये क्या है, ये है लोमड़ी, FOX फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ये है डक, DUC के डक, डक मीन्स बतख। तो आपको ये डायग्राम देखना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम लिख देना है। आप इनकी स्पेलिंग लर्न करेंगे फिर यहाँ लिखना, तो आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी। और आप जब लर्न करने के बाद भी यहाँ पर नोट डाउन करोगे उनको, तो आपको बहुत गुड फील होगा। पिक्चर स्टोरी, आप यहाँ ये डायग्राम देख रहे हो, इन डायग्राम के थ्रू यहाँ एक पिक्चर है, देखो, लुक एट द पिक्चर्स, नैरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आप यहाँ इस पिक्चर को देखोगे, डायग्राम है, ये डायग्राम देख करके आप समझोगे, तो आपको क्या करना है, इन डायग्राम्स को देख करके एक स्टोरी बनानी है। उस स्टोरी को पहले आपको बोलना है, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। तो आप डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ ये रैबिट है, ये रैबिट क्या कर रहे हैं, कैरेट खा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी कैरेट है, मतलब ये कैरेट का फील्ड है और ये कैरेट खा रहे हैं, रैबिट को कैरेट बहुत पसंद है। तभी सडनली यहाँ से क्या आता है, एक टाइगर आ जाता है। आप क्या करते हैं, रैबिट बहुत क्लेवर है, उनको दिखता है एलिफेंट, वो जंप करके फटाफट एलिफेंट के ऊपर 1 बाय 1 करके जंप कर जाते हैं। अब क्या होगा, देखो, रैबिट तो एलिफेंट के ऊपर बैठ गया, अब ये टाइगर देख रहा है। अब एलिफेंट क्या करेगा, देखो यहाँ रिवर है, तो एलिफेंट रिवर से पानी लेकर अपनी ट्रंक में भर लेता है और टाइगर के ऊपर
फेंक देता है। तो टाइगर डर जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा और रैबिट फिर आराम से कैरेट खा सकेंगे। तो ये हमारी स्टोरी हो गई। हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, वंस देयर वाज अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स who lived in a jungle near a river on a bright sunny day. They all decided to go near the river as nearby they had a carrot field. Rabbits, having great love for carrots, went there in group. As they reached, they started to enjoy themselves by eating up all the carrots. But this was all interrupted by a tiger who came there jumping over the rabbits. Although rabbits used their intelligence and went towards the elephant, all of them climbed over the elephant. The elephant, with its large trunk, took a lot of water in and sprayed it all over the tiger, and the tiger ran away with rabbits, again enjoying the carrots peacefully. तो हमने इसमें क्या लिखा? हमने लिखा कि रैबिट्स का एक ग्रुप था, तो वह जंगल के पास एक रिवर थी, वहाँ पर रहते थे। अब वो क्या सोचते हैं कि रिवर के पास एक गाजर का कैरेट का फील्ड है, तो वहाँ कैरेट खाएंगे, मस्ती करेंगे। तो वो चले जाते हैं वहाँ पर। तभी एक टाइगर आता है, तो उनको डर लगता है। फिर उनको वहीं एक एलिफेंट दिख जाता है रिवर में, तो वो इंटेलिजेंस दिखाते हैं अपना और रिवर के उसके ऊपर, एलिफेंट के ऊपर जंप कर जाते हैं। फिर एलिफेंट आगे आता है, अपनी ट्रक में बहुत सारा पानी भर लेता है और टाइगर के ऊपर स्प्रे कर देता है और टाइगर डर के भाग जाता है। रैबिट वापस मस्ती करते हैं। तो ये हमने एक स्टोरी क्रिएट कर दी। आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इसी के साथ में हमारा ये जो लेसन है फ़नी बनी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा का सारा चैप्टर। थैंक यू सो मच।